नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएनडी इनसाइट। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए शुरू की गई लाडली बहना योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड अपडेट होना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके बाद से ही आधार कार्ड अपडेट कराने पंजीयन केंद्रों में महिलाओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। कुछ ऐसा ही हाल बुरहानपुर जिले में भी देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि आधार अपडेट कराने के लिए आवेदक महिलाएं पंजीयन केंद्रों के बाहर चिलचिलाती धूप में अपने 2 महीने के मासूम बच्चों को लेकर खड़ी हो रही है। तो वहीं कलेक्टर भव्या मित्तल का कहना है कि पहले ही 9 से 15 तारीख तक ग्रामीण स्तर पर कैंप लगाए गए थे, जिसमें हजारों की संख्या में रोजाना आधार लिंक किए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम आगामी 15 से 20 तारीख तक चलाया जाएगा, जिसके बाद 25 तारीख से किसी भी महिला को बैंक तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही नहीं, सभी लोग अपने अपने घरों पर ही केवाईसी अपडेट करा सकेंगे। कार्ड बनाने आए 5 दिनों से एक सरिका आ रहे यहाँ पर बच्चा लेके। तो मैंने कहा 5 बजे से आ रहे भोर में से। मतलब सुबह 5 बजे यहाँ बैठे हो? हाँ। 5 दिन से लगातार आ रहे हैं। हाँ। प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे आपके आधार सेंटर के लिए? आधार कार्ड बनाने आ रहे हैं यहाँ पर, ले भी नहीं ना। आधार कार्ड बन ही नहीं रहा आपका? नहीं, आधार कार्ड अपडेट करने के लिए। मतलब अभी तक कितने दिन से परेशान हो रहे हैं आप? 5 दिन हो गए परेशान हो रहे। नंबर आ रहा है, जा रहे 50 के ऊपर लेते नहीं। ऐसा है क्या? हाँ। कुछ रुपए लेते हो बनाने में आधार अपडेट के? हाँ, 100 रुपए लेते ना आधार अपडेट के। हाँ। हमारे 9 तारीख से 15 तारीख तक पंचायतों में कैंप लगे थे, जिसमें समग्र ई-केवाईसी की करीबन 1000 की प्रति दिवस की हमारे टारगेट के हिसाब से अचीवमेंट हुआ है। साथ में 15 तारीख से 20 तारीख तक हमारी प्रशिक्षण कैंप्स चल रहे हैं, जहाँ पे हमारे पंचायतों के सचिव को, जो हमारे शिविर प्रभारी रहेंगे, हमारे वार्ड के प्रभारियों को, एआरआईज को, जितने भी हमारे पास कर्मचारी, उन सबकी ट्रेनिंग की जा रही है। शिविर सहायकों की ट्रेनिंग की जा रही है। हमने 25 तारीख से 30 अप्रैल तक कैंप्स बनाने का माइक्रो प्लान तैयार किया है, जिसमें पंचायत स्तर पे ही महिला अपना लाडली बहना का फॉर्म भर सकती है। वहीं पर वो अपना ई-केवाईसी की समग्र आईडी से कुछ अंतर हो तो सुधार करा सकती है, ई-केवाईसी करा सकती है। साथ साथ में एनपीसीआई फॉर्म भर सकती है, जिसको हमारे पर्यवेक्षक, जो हर 20 शिविरों के ऊपर एक पर्यवेक्षक रहेगा, वो पर्यवेक्षक ही सारे एनपीसीआई फॉर्म इकट्ठा करेंगे। वही बैंकिंग संवाददाता रहेंगे हमारे यहाँ पर, और उनके माध्यम से सभी बैंकों में एनपीसीआई फॉर्म जमा होंगे, जिससे डीबीटी एनेबल और आधार लिंकिंग की जाए। तो देखा आपने कि किस तरह की परेशानी लोगों को एक आधार अपडेट करवाने में आ रही है। यहाँ पर हम लेंगे ज्यादा जानकारी। हमारे सहयोगी सुनील अग्निहोत्री हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, फिलहाल आधार अपडेट होना काफी जरूरी है, लेकिन परेशानी काफी आ रही है। जी बता दूं कि बुरहानपुर के अंदर लगभग आधार कार्ड सेंटर जो बने हैं, उसके अंदर काफी लोगों की लंबी लंबी यहाँ पर लाइन लगी है, कतार लगी है। और वहीं बता दूं कि आधार कार्ड लिंक करने के लिए आधार कार्ड केंद्रों के ऊपर सुबह 5 बजे से लोगों ने लाइन लगा के रखी है, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा समय लग रहा है। और यहाँ पे जो लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो योजना लगाई गई है, वो योजना इतनी अच्छी होने के नाते यहाँ की जो ग्रामीण की महिला है और शहर की महिला है, ये आधार कार्ड लिंक के लिए वहाँ पर नंबर लगाए हैं। हमने कई लोगों से बात करी, जिसमें 2 महीने की बच्ची को लेके महिला 5 बजे से लाइन में लगी है। और भी लोग लाइन में लगे थे और अपना लाइन में लगाने के लिए कोई ना थैली या कोई ना कुछ व्यवस्था करके वहाँ पर लाइन लगा के रखी थी। तो देखा गया है कि आधार कार्ड केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें लगी गई है और लोग परेशान हो रहे हैं, महिलाएं परेशान हो रही है। आधार कार्ड अपडेट के लिए काफी लोगों को, जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन से बात करने के बाद में ये पता चला कि कलेक्टर महोदय ने ये कहा है कि आपको यही रोकना चाहूंगी। हमारे साथ में ग्रामीण जुड़ गए हैं, संतोष पाटिल। क्या परेशानियां आपको आधार अपडेट करवाने में आ रही है? क्या आपका आधार अभी तक अपडेट हो चुका है? मैडम, इसमें ये परेशानी हो रही है, जैसे आधार कार्ड अपडेट करने जा रहे ना, जैसे शिवराज सिंह चौहान जी ने जो बोले 1000 रुपए जो देने का माताओं बहनों को, तो उसी कारण इकट्ठे लोग पूरे आधार कार्ड अपडेट करने के लिए पहुंच रहे। तो वो आधार कार्ड अपडेट करने के लिए लाइनें लगाना पड़ रही है उनको, जनता को भी, सबको। बहुत लोग खड़े, हम गए अपडेट करने तो लाइनें लगी हुई पूरी। बिल्कुल। तो आपका आधार कार्ड अपडेट हो पाया या फिर नहीं हो पाया? नहीं, अभी तक तो नहीं हो पाया। उनको ले गया था घर, वापस छोड़ के आया बच्चों को भी, उनको भी।
लेकिन इसमें एक परेशानी ये है कि मामा जैसे 1000 रुपए दे रहे हैं, तो वैसे ही कभी ऐसी डायरेक्ट घोषणा करते कि भाई गैस की टंकी में सीधे 1000 रुपए कम कर दे रहे हैं, 150 रुपए हम तुम्हारे से लेंगे, तो जीजा भी खुश और माता बहनें भी खुश रहेंगी। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर 15 से 20 तारीख तक प्रशिक्षण शिविर भी चलाया गया, तो उसमें क्या अपडेट नहीं हो पाया? नहीं मैडम, बस टाइम ही नहीं मिला अपना, उससे इतनी भीड़ हो रही है, उसमें डायरेक्ट टूट पड़ रहे लोग। ठीक है, आपको क्या ये जानकारी है कि कितने केंद्र वहां पर बने हैं बुरहानपुर में? नहीं मैडम, उसके बारे में पूरी कुछ जानकारी नहीं है अभी। चलिए, हमारे सहयोगी सुनील अग्निहोत्री हमारे साथ में बने हुए हैं। सुनील, बुरहानपुर में कितने केंद्र बने हुए हैं जो इतनी लंबी लंबी कतारें लोगों को अपडेट करवाने के लिए बनानी पड़ रही है? जानकारी के अनुसार लगभग 5 आधार कार्ड केंद्र यहाँ पर बुरहानपुर में है और अन्य ग्रामीण में अलग होंगे। लेकिन हमने जिस जगह जाके निरीक्षण किया था उसी जगह जाकर यहाँ पे लंबी कतारें लग रही है और लोगों ने जो लंबी लाइन लगा के रखी, जिनसे बात करी तो उसमें देखा गया है कि काफी लोग परेशान हो रहे हैं। मार्च की तपतपाती धूप के अंदर महिलाएं, लाडली बहना मामा के कहने के अनुसार लाइन में लगी और अब परेशानी हो रही है। जिला प्रशासन का ये है कि इसका केंद्र जगह जगह ग्रामीण में केंद्र बनाना चाहिए, पंचायतों में बनाना चाहिए, बैंकों में बनाना चाहिए। साथ में बता दूं कि शहरी क्षेत्र के अंदर वार्ड पार्षद के जरिए जगह जगह वार्डों में कैंप लगाना चाहिए, ताकि आधार कार्ड और लिंक के लिए परेशानी का सामना न करना पड़े महिलाओं और बहनों को। तो इसकी व्यवस्था होना चाहिए। जी बिल्कुल, व्यवस्था तो बिल्कुल पूरी होनी चाहिए। हमारे साथ में संतोष पाटिल ग्रामीण भी जुड़े हुए हैं। संतोष जी, क्या प्रक्रिया रही आधार अपडेट के लिए? चलिए, हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ में बने हुए हैं। सुनील, आप बताएंगे कि क्या प्रक्रिया आधार अपडेट के लिए रहती है और क्या परेशानी है अपडेट में आ रही है? बता दें कि सर्वर के ऊपर पूरा चलता है और जो भी आधार कार्ड अपडेट करने जाता है। चलिए, हमारे साथ में मनोज यादव जुड़ गए हैं जिनके साथ में ये समस्या हुई है। मनोज जी, क्या परेशानी आपको आधार अपडेट करवाने के लिए आई है? अपने मैडम परेशानी ये आई है कि जैसे अपन लाइन में आप सुबह 6 बजे से अपन खड़े हैं जी, और सेंटर खुला है 10:30-11 बजे, और अभी अपने मामा जी के द्वारा, अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लाडली बहना योजना भी प्रारंभ की है, तो जिसके कारण जो ये है तो सब जो महिलाएं भी आधार के लिए जा रही है, तो बहुत भीड़ हो रही है। मतलब मैं तो मेरे बच्चे का कराने गया था आधार अपडेट। बिल्कुल मनोज जी, लेकिन 25 तारीख जो है वो आखिरी है। 25 तारीख से पहले आधार अपडेट हो जाना चाहिए। क्या आपके यहाँ से आधार अपडेट हो चुका है? जी मैडम, अभी मुझे मतलब घर के भी अपने करवाना है, हो जाएंगे। अब लाइन मैडम सभी तरफ है, मतलब उनको भी अपन क्या करेंगे, वो मतलब आधार सेंटर ही बहुत कम है मैडम। तो मैंने ये बात भी रखा था कि भाई प्रत्येक 5 वार्ड बना के आदरणीय कलेक्टर जी के द्वारा अगर आप एक सेंटर दे दिया जाए तो कुछ भीड़ कम हो पाएंगी। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर बात आती है कि 15 से 20 तारीख तक कलेक्टर का कहना है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया गया। हाँ मैडम, अब वो हुआ होगा, अपनी जानकारी में नहीं है, हो सकता है मैडम। जी बिल्कुल। चलिए, हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुनील, कई तरह की परेशानी जो है वो लोगों को आ रही है। आप बताएंगे कि कुल कितने आधार केंद्र पर अपडेट हो जाते हैं एक दिन में? लगभग आधार कार्ड केंद्र जो संचालक है वो 50 से ज्यादा आधार कार्ड अपडेट नहीं कर पाता दिन भर में। तो इसकी गिनती कम 50 और लोगों की लाइन 100-200 लोगों की लग जा रही है। तो बेचारा सुबह से आके शाम तक के जब आधार अपडेट उनका नंबर आता है वो अपडेट नहीं होता, कभी सर्वर की दिक्कत आती है तो वापस दूसरे दिन आते हैं। इसी प्रकार से प्रतिदिन उसके दिन पे दिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है और आधार कार्ड अपडेट जो है बहुत लिमिटेड होता है। ये कहीं ना कहीं जनता के लिए बहुत ही खराब बात है और इसके लिए महिलाएं बेचारी लाडली बहना योजना है वो उसके अंतर्गत महिलाएं बहुत परेशान है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने जल्द से जल्द शहर के अंदर पार्षदों के माध्यम से जल्दी कैंप वार्डों में लगाना चाहिए, ग्रामीणों में भी कैंप लगना चाहिए इसके लिए। जी बिल्कुल सुनील, अगर हम देखें तो 6 बजे से 10:30 बजे तक लोग लाइन में खड़े रहते हैं और 10:30 बजे सेंटर खुलता है, जिसके बाद में ये जो प्रक्रिया है आधार अपडेट की वो शुरू होती है। लेकिन काफी दिक्कतें लोगों को आती है, तो कहीं ना कहीं सेंटर की कमी की बात हम कह दें कि सेंटर की कमी की वजह से लोगों को इतनी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही है गर्मी में। सबसे बड़ी बात तो ये है मैडम कि ये जो आधार कार्ड लिंक के लिए जो व्यक्ति आ रहे हैं वो ग्रामीण से आ रहे हैं। कोई 30 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 40 किलोमीटर से आ रहा है। शहर की बात नहीं है, बात पूरे जिले की है।
तो लोगों को पता नहीं चल पा रहा है। तो कम से कम यहाँ पर जिला प्रशासन ने एक सूचना जाहिर करना चाहिए कि आपको घर से जाने की जरूरत नहीं है। आपके मोहल्ले में, आपके वार्ड में, आपके ग्राम में आधार कार्ड अपडेट के लिए और केवाईसी के लिए हम लोग प्रशिक्षण केंद्र लगाने वाले। सुनील, आपको यही रोकना चाहूंगी। हमारे साथ में गंगाराम मार्को जुड़ गए हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष। सर, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। सर, आधार अपडेट में काफी दिक्कतें आ रही है। 25 तारीख से पहले आधार अपडेट होना है, लेकिन लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है ये, क्योंकि अपडेट नहीं हो पा रहा है बहुत से लोगों का। नहीं हो पा रहे ना। हाँ, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? इसको लेकर ये है कि भाई सेंटर लगाया जाए गांव। बिल्कुल। नहीं, तब भी कम से कम जैसे 5 गांव के भीतर एक सेंटर हो जाना चाहिए। ठीक है। तो आप जिला पंचायत अध्यक्ष है, क्या इसके बारे में आपने आगे कहीं बात नहीं की कि सेंटर बढ़ाने चाहिए, या फिर लोगों की जो परेशानी है उसको सुधारने के लिए आपने कोई कदम नहीं उठाया? कलेक्टर साहब से ही बात कर रहे थे मैंने जी। कलेक्टर ने क्या कहा? अगर आपकी बात कलेक्टर से हुई है तो व्यवस्था करते बोला। हाँ, व्यवस्था करते हैं, लेकिन कब तक व्यवस्था होगी? क्योंकि आज 20 तारीख हो गई है, 25 तारीख आखिरी है। 25 से पहले ये अनिवार्य है होना आधार अपडेट, क्योंकि फिर लाडली बहना का योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। ये बात आप भी जानते हैं। सही है। नहीं, आप बोलिए, क्यों नहीं हो पा रहा है? आपने क्यों नहीं किया अभी तक? ठीक। आप बोल रहे हैं कलेक्टर से बातचीत हुई, लेकिन सही से जवाब दीजिए। आप स्थिति स्पष्ट कीजिए कि क्या परेशानी आ रही है आधार अपडेट में, केंद्र क्यों नहीं बढ़ाए जा रहे? जी, चलो मैं बात करते हैं। और है ना, चलिए, हमारे साथ में कलेक्टर जुड़ गई है, भव्या मित्तल। मैम, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। चलिए, सुनील हमारे सहयोगी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुनील, देखिए, कलेक्टर से भी बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन जो बाइट हमने कलेक्टर की सुनी थी, उन्होंने कहा था कि 15 से 20 तारीख तक प्रशिक्षण शिविर चलाया गया, लेकिन 25 तारीख से किसी भी महिला को बैंक तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब बातें उन्होंने कही थी, और वो कहाँ तक सच है? क्योंकि अभी उनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की गई तो उनसे कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है। बता दें कि आज सोमवार होने की वजह से, आज जन सुनवाई होने की वजह से मीटिंग में व्यस्त हुई थी, लेकिन हमने जब उनसे बाइट ली थी तो उसने उन्होंने साफ साफ बता दिया था कि 15 से 20 तारीख तक का ट्रेनिंग सेंटर चलेगा। उसके बाद में कैंप जगह जगह लगाए जाएंगे, लेकिन जब कैंप बाहर में लगाए जाएंगे, ग्रामीण में लगाएंगे, शहर में लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं पहले व्यवस्था कम से कम प्रेस नोट जारी करके कम से कम दुनिया जो महिलाएं जो परेशान हो रही है, इन लोगों को ग्रामीण से शहर आने की जरूरत ना पड़े, और ये पंचायत के माध्यम से घरों घर जाके सूचना दी जाए कि हमारा कैंप 25 के बाद लग रहा है या 20 के बाद लगने वाला है, ताकि लोग हड़बड़ाहट में जाके इससे लोग लाइन में लगे हुए हैं कि आधार अपडेट यदि 25 के पहले नहीं होता है तो उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा, लाडली बहना योजना का। तो लोग उसके लिए भी परेशान है, और कहीं ना कहीं लालच में आके लोग अपना समय भी व्यतीत कर रहे हैं ताकि अपडेट हो जाए, और अपडेट जिसका हो जाएगा उसको लाभ मिलेगा। तो ये तो प्रशासन का काम है कि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा केंद्र जिले में बनाया जाए, और आधार अपडेट पंचायत और यहाँ पे शिविर लगाना चाहिए वार्डों के अंदर, ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। चलिए, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ में रिंकू टाक जुड़ गए हैं, कांग्रेस जिला अध्यक्ष है। सर, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी नमस्कार। सर, आधार कार्ड में जो परेशानी हो रही है अपडेट करवाने में, उसमें काफी दिक्कतें लोगों को आ रही है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल मैडम, एक्चुअली क्या है कि यहाँ घोषणाएं तो जरूर कर देते हैं, और अभी भी जो आधार कार्ड और KYC को ज्वाइन करने के लिए कुल 2 आधार कार्ड के सेंटर चल रहे हैं यहाँ पर, और उन सेंटरों पे सुबह 5 बजे से लाइन लग रही है रात तक। हम पिछले कुछ दिनों पहले ही कलेक्टर मैडम से भी मिलके आए थे, और उनको ये चीजों की समस्या के लिए हमने बताया था, और उन्होंने कहा था मैं जल्दी से जल्दी इसका निराकरण करेंगे, बाकी अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, आपने कलेक्टर से भी बातचीत की। कलेक्टर का कहना भी था कि कैंप वगैरह लगाए जाएंगे। इसके बाद में उन्होंने कहा था कि 15 से 20 तारीख तक प्रशिक्षण शिविर भी लगाए जाएंगे। क्या ये प्रशिक्षण शिविर लगे हैं? अभी 20 तारीख तो हो गई, अभी तक तो कहीं कुछ हुआ नहीं है। अभी देखिए, 25 तारीख आखिरी है कि 25 तारीख तक अनिवार्य है आधार कार्ड अपडेट होना। तो ये इसको लापरवाही इस चीज में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लाडली बहना योजना का लाभ सभी लेना चाहते हैं, और कई महिलाएं धूप में खड़ी होकर, गर्मी में खड़ी होकर लाइनों में लगी हुई है, लेकिन फिर भी निराशा ही हाथ में लगती है। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो मुख्यमंत्री जी तो पूरी कर देते हैं, बाकी उसके क्रियान्वयन की कोई तैयारी होती नहीं है उनके यहाँ।
आज अभी देखे कि इतने दिन से उन्होंने घोषणाएं कर दी है और अभी सुबह से बेचारी छोटे छोटे बच्चों को लेके महिलाएं लाइन में लग के दिन भर अपना घर का काम छोड़ के लाइन में लग रही है और परेशान हो रही है। ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने तो घोषणा की है, लेकिन ये तो बुरहानपुर में कलेक्टर के ऊपर है और प्रशासन के ऊपर है कि कितने केंद्र वहां पर बनाए जाए, शिविर लगाए जाए, ताकि लोगों को जो है वो योजना का लाभ मिले। बिल्कुल। तो इसको लेकर के आपने कहां पर कभी शिकायत की, बातचीत हुई आपकी? यहाँ पर केंद्र की ही दिक्कत मानी जा रही है कि केंद्र यहाँ पर कम है, जिसकी वजह से लाइनें लग रही है। हम इस मुद्दे पर मैडम कलेक्टर मैडम से मिलके आ चुके हैं और उनको ये सब चीजें हमने लिखित में भी और मौखिक रूप से भी सारी शिकायतें उनके पास कर चुके हैं और उन्होंने कहा था कि हमें करेंगे, बाकी अभी तक कुछ हुआ नहीं। यहाँ पर विधायक है सुरेंद्र सिंह, उनको लेकर क्या कहेंगे, उनका क्या कहना है इस मामले में? क्या उनसे आपकी बातचीत हुई? नहीं, उनसे मेरी इस विषय में कोई बातचीत नहीं हुई। मैं कलेक्टर से मेरी मुलाकात हुई थी। चलिए ठीक है, हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुनील, यहाँ पर विधायक है सुरेंद्र सिंह, क्या वे क्षेत्र में देखरेख नहीं करते? कि विधायक है, उनका फर्ज बनता है कि लोगों को कोई परेशानी ना हो और योजना का लाभ मिले हर। हम बता दें कि 2023 के चुनाव को चलते अभी जनप्रतिनिधि बहुत व्यस्त चल रहे हैं। बता दें कि ग्राम जो घगरला का अतिक्रमण का जो मामला चल रहा है उसको लेकर वो लगातार निरीक्षण पे है और इस ओर अभी उनका ध्यान नहीं है, क्योंकि इस ओर अभी ध्यान आकर्षित नहीं हो पाया है। लेकिन बुरहानपुर जिले की जो भी समस्या है और बुरहानपुर शहर की जो समस्या है उसको लेकर कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि से जागृत होना चाहिए। और ये बीजेपी सरकार की जब ये योजना है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और इन्होंने मिलजुल के ये योजना का लाभ हर महिला के घर तक के पहुंचाना चाहिए। ये इनका काम है, प्रशासन का भी काम है, लेकिन ये कहीं ना कहीं योजना फेल होते हुए नजर आ रही है। और जब इसका समय निकल जाएगा उसके बाद जब लोगों को लाभ नहीं मिलेगा तो इसका हर्जाना कहीं ना कहीं 2023 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ठीक है सुनील, वो व्यस्त है आगामी चुनाव को लेकर, लेकिन ये भी कोई छोटी बात नहीं है कि योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। योजना का लाभ तभी मिल पाएगा जब आधार अपडेट होना चाहिए और आधार अपडेट होना जरूरी है। तो इस पर थोड़ा बहुत ध्यान तो उनको देना चाहिए। क्षेत्र में कहीं भी रहे लेकिन क्षेत्र के बारे में तो उनको जानकारी होनी चाहिए। जी, बता दें कि विधायक महोदय निर्दलीय विधायक ने जब उनसे बात करी तो उनका ये कहना है कि हम निर्दलीय होने की वजह से सरकार हमारी बात नहीं सुनती। कई प्रकार के मुद्दे उन्होंने विधानसभा में भी उठाए और एक छोटी मोटी जो समस्या जो बुरहानपुर शहर में आती है उसको लेकर कोई आंदोलन नहीं करता है। लेकिन सुनील, यहाँ पर सरकार की बात आती ही नहीं है ना, यहाँ पर उन्हीं की बात आती है कि क्षेत्र में कितने केंद्र बनाए जाए और कितने लोगों का अपडेट, आधार कार्ड अपडेट में उनको कोई परेशानी ना हो। जी, बता दें कि ये कांग्रेस चुपचाप बैठी हुई है, विरोध पक्ष जो है वही चुपचाप बैठा हुआ है, वही कार्रवाई करने को तैयार नहीं। इधर निर्दलीय विधायक होने के बाद में उनका भी यहाँ पे जनता के प्रति रुख नहीं नजर आ रहा है कि बुरहानपुर में जिले में क्या समस्या चल रही है। बुरहानपुर जिले में कई प्रकार की समस्या है, यदि उसके ऊपर व्यक्ति ध्यान दे तो जो परेशानी जनता को हो रही है वो परेशानी ना होगी। तो यानी कि सुनील, मुख्य कारण जो है वो केंद्र की कमी ही आ रहा है या फिर सर्वर डाउन की भी दिक्कत आ रही है? जी, बता दें कि सर्वर डाउन की दिक्कत का इतना विशेष वो नहीं है। यदि जगह जगह आधार कार्ड से सेंटर लग जाए या फिर लोगों को जो केंद्र बन जाए केवाईसी के लिए या फिर आधार कार्ड अपडेट के लिए, तो जनता को इसकी परेशानी का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये सामना करना पड़ रहा है जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और हम लोग बता रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि 2 महीने की बच्ची को लेके जब महिला लाइन में लगी है, बताइए वो बच्ची का क्या हाल होता होगा तपतपाती धूप में। तो प्रशासन ने इसमें जल्दी एक्शन लेना चाहिए और जल्द से जल्द यहाँ पर जल्द से जल्द हर वार्डों में कैंप लगा देना चाहिए। चाहे 4 वार्डों का एक कैंप लगाए, लेकिन इस पर जल्दी से जल्द कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल सुनील, लाडली बहना योजना का लाभ सभी बहनों को मिले, इसके लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। कई जगहों पर केंद्र लगाए गए, शिविर लगाए जा रहे हैं और जागरूक भी किया जा रहा है लोगों को, लेकिन बहुत जगह पर प्रोसेस शुरू हो गई है। यहाँ पर काफी लंबी लाइनें देखने को मिल रही है, काफी भीड़ सेंटरों पर देखने को मिल रही है, अपडेट नहीं हो पा रहा है आधार कार्ड। तो यहाँ पर किसका इंतजार हो रहा है केंद्र लगाने के लिए? यह पूरा मामला प्रशासन का है। प्रशासन ने किस ओर इस योजना का लाभ जनता तक के पहुंचाएंगे, ये उन्होंने प्लानिंग की है। जब लाडली बहना योजना को जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की गई थी, उसी के बाद से क्रियान्वित हर जिले में हो रही है। अब देखना ये होगा कि पूरे प्रदेश में इसकी समस्या या केवल बुरहानपुर जिले में। अब अधिकारियों का ये किस प्रकार से प्लानिंग की है और जनता को किस हिसाब से घर बैठे इसका जो लाभ दिलाएंगे,
केवाईसी को लेके, आधार कार्ड को लेके, और ये कब तक के इनके खाते में 1,000 लाडली बहना योजना के अंतर्गत मिलता है, ये आने वाला समय बताएगा। हम भी लगातार इस पर ध्यान रखेंगे कि कब अपडेट किस प्रकार से हो रहा है। जी बिल्कुल सुनील, 9 से 15 तक तो कैंप लगाए गए थे, लेकिन उसके बाद में प्रशिक्षण की बात कही गई थी 15 से 20 तक, लेकिन वो प्रशिक्षण भी कलेक्टर की ओर से नहीं लगाया गया। कलेक्टर ने, अभी हमने सुना उनकी बात, तो उन्होंने ऐसी बात कही थी कि 15 से 20 तक प्रशिक्षण शिविर लगेंगे। जी हाँ, उसमें क्या दिक्कत आ गई, वो क्यों नहीं लग पाए? अभी ये बता रहे हैं कि 15 तारीख से 20 तारीख तक के ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, और ट्रेनिंग कैंप के बाद में ये लोग शिविर लगाने वाले हैं। अभी ट्रेनिंग कैंप के बाद में सिर्फ 5 दिन ही बचते हैं 25 तारीख में। अब ये योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने बनाई है, किस प्रकार से क्रियान्वित होती है या कब तक के लोगों को लाभ मिलता है इसमें जनता को, और ये आने वाला समय बताएगा। हम भी इस पर लगातार अपडेट रहेंगे। चलिए सुनील, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में अजय रघुवंशी जुड़ गए हैं, प्रदेश महासचिव कांग्रेस से। सर बहुत स्वागत है आपका IND 24 पे। अजय जी, आधार अपडेट में काफी दिक्कतें हो रही है, लोगों को परेशानी आ रही है, और लाडली बहना योजना का लाभ तभी मिल पाएगा जब आधार अपडेट हो जाएगा, और 25 तारीख तक आधार अपडेट होना अनिवार्य है, लेकिन काफी परेशानी हो रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए मैडम जी, मैं और हमारा बुरहानपुर का पार्षद दल, हम सब हमने कलेक्टर मैडम से कहा कि जो योजना है आपने जो वार्डों में लोग बैठाए हैं और ग्रामीण क्षेत्र में, ये लोग के पास एक तो इनको अनपढ़ लोग बैठा दिए, जिनको मोबाइल चलाना नहीं आ रहा, उन लोगों को आपने वहां पर बैठा दिया, जो चौकीदार टाइप के हैं, जो चपरासी टाइप के लोग हैं। और महिलाएं, हमारी बहनें, माताएं रात दिन परेशान लाइनों में लगी है। आप इसका तुरंत निराकरण के पिछले हफ्ते पूर्व ही हमने ज्ञापन भी दिया, तो हमें आश्वासन दिया गया, और हमने यहाँ तक हमारे पार्षद लोगों ने कहा ये बहनों की बात है, लाडली बहनों को योजना का लाभ देना है, तो हम स्वयं वार्डों में अपने लोग लगा देते हैं, आप सामान की व्यवस्था कर दीजिए। अजय जी, लेकिन यहाँ पर बात आ रही है केंद्र की कमी की, क्योंकि शिविर भी लगाया गया 9 से 15 तारीख तक, फिर उसके बाद में शिविर और लगाने की बात कही थी 15 से 20 तारीख तक, लेकिन वो नहीं लग पाया है। तो यहाँ पर केंद्र की कमी की बात आ रही है कि लोग लंबी कतारें लगा रहे हैं। ये जो है भाजपा का काम ही है कि लोगों को योजना का काम बताना, और सिर्फ फोटोकॉपी मशीन वालों का, ऑनलाइन लोगों को बेनिफिट करना, हरेसमेंट करना, महिलाओं को लाइनों में लगाना, ये काम है। योजना का लाभ देना है तो सरकारी कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ये घर घर जाए, हर दूसरी योजनाओं के लिए घर जाते हैं, इस योजना के लिए घर नहीं जा रहे। घर जाए, 2 मिनट में कागज ले और फटाक से अपडेट करें। तो सिर्फ परेशान करने के लिए योजनाओं का और ये एहसान बताने का काम करते हैं कि हम आपको 1000 रुपए दे रहे हैं। 1000 रुपए देकर कोई शिवराज जी हमारी बहनों को कोई बहुत बड़ा मान सम्मान नहीं दे रहे। पूरा मध्य प्रदेश शिवराज जी से थक चुका है कि शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश को बंटरहार कर दिया, शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश को बर्बाद। यहाँ पर हम बात करें, अगर लंबी कतारें, लोग काफी परेशान हो रहे हैं, सुबह 6 बजे से केंद्र पर पहुंच जाते हैं, 10:30 बजे केंद्र शुरू होता है, उसके बाद में शाम तक लोग लाइनों में लगे रहते हैं, तो इस परेशानी को आपने देखा होगा लोगों की, लेकिन इसके बारे में आपने कहाँ पर बात की? हम लोगों ने कलेक्टर मैडम के पास, बुरहानपुर का कांग्रेस का पार्षद दल पूरा, और मैं खुद हम स्वयं गए थे, हमने बात की, हमने ज्ञापन तक दिया। उन्होंने निवेदन किया कि आप 2 दिन का हमें समय दें, बाकी आज भी क्योंकि निराकरण नहीं हुआ है। और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने आम जनता की बात को आपके चैनल के माध्यम से उठाकर, शायद ये अंधी बहरी गूंगी सरकार और यहाँ के अधिकारियों के कान खोलने का काम जरूर करेंगे आप। और आज फिर से हम लोग कलेक्टर के पास जा रहे हैं कि समय बहुत कम है, और इसको आप विधायक को लेकर आपका क्या कहना है? सुरेंद्र सिंह यहाँ पर विधायक है, लेकिन क्षेत्र में ऐसा लगता है कि वो है नहीं, उनको इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि जितनी बातचीत हमारी यहाँ पर हुई। देखिए, अब वो तो विधायक बन गए हैं, और जनता से पिछले 4.5 वर्षों में किसी भी आंदोलन में जनता की समस्याओं को लेकर कहीं आपको खड़े नहीं दिखे होंगे। बाकी हम कांग्रेस पार्टी हर समय आंदोलन के साथ, जनता के साथ सुख दुख में बिल्कुल हम खड़े हैं, और आज भी खड़े हैं। लेकिन अब सिर्फ 5 दिन शेष रहे हैं, क्योंकि 25 तारीख से पहले आधार अपडेट होना अनिवार्य है, और कोई भी लापरवाही इसमें बरतनी नहीं चाहिए। अभी हम लोग 2 बजे के बाद, चूंकि STL मीटिंग थी, हम लोग फिर जा रहे हैं कलेक्टर के पास
कि तुरंत आप इसमें करें या बुरहानपुर के लिए टाइम बढ़ाने का काम करें, या नहीं तो फिर इसके लिए आप अधिकारी नियुक्त करके यानी जो ऑनलाइन सेंटर्स है उनको वहाँ पर फ्री में लोगों की व्यवस्था करें, पेमेंट गवर्नमेंट दे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुनील, क्या कहेंगे आप? जी, बता दें कि जब जनप्रतिनिधि जग जाए तो जनता का लाभ। चलिए सुनील, यहाँ पर आधार कार्ड की जो है समस्या काफी आ रही है, काफी दिक्कतें लोगों को हो रही है और 9 से 15 तारीख तक ग्रामीण स्तर पर कैंप लगाए गए थे, उसके बाद में भी कैंप लगाने की बात कही थी जो कि नहीं लग पाए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि 5 दिन शेष बचे हैं तो इसमें क्या कुछ होता है, क्या लोगों की समस्या हल हो पाती है या फिर नहीं। फिलहाल IND इनसाइट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।